इवन वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लाम में सीयूईटी के थ्रू 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नंबर एक ये कि जैसे कि आपको मालूम है कि जामिया ने कल लगभग 6 कोर्स जो सीयूईटी के अंदर शामिल है उनका रिजल्ट पब्लिश किया है। इसके अलावा अभी जो है जामिया का लगभग 9 कोर्स ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया, तो उनका रिजल्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। तीसरा ये है कि काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, और फोर्थ है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो जामिया में बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रात में मैंने वीडियोस के थ्रू आपको बताया था कि अभी फ़िलहाल ऐसा हुआ है कि जामिया ने लगभग 6 कोर्स का रिजल्ट पब्लिश करा है, और उस रिजल्ट्स को चेक करने का लिंक यहाँ पे, इस लिंक पे आपको क्लिक करने के बाद आपको अपना, अगर आपका रिजल्ट्स आया हुआ रहेगा तो यहाँ पे आपका रिजल्ट शो करेगा, और अगर नहीं आया हुआ है तो नहीं शो करेगा। फ़िलहाल 6 कोर्स का लिस्ट आया है, तो वो मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर डाला है कि कौन कौन से कोर्स का रिजल्ट्स आया है। लेकिन जो रिजल्ट्स आए उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ वो बता देते हैं पहले। जैसे कि हम जो है कल डाउनलोड किए थे, तो डायरेक्ट डाउनलोड जो किए हुए वो, हालांकि कैसे लाइक वो रिजल्ट देखना आप देख सकते हैं। इस बार मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जिसके कम मार्क्स आए हैं उनके भी एडमिशन मिलेंगे, उनको भी मिलेगा, बस ये कि थोड़ा पैसे से रखिएगा। तो आप अभी देखिए, मैं कोरियन लैंग्वेज का एक लिस्ट दिखा रहा हूँ। एक बात और, जो कल जो लिस्ट आया है 6 कोर्स का, उसमें इन सब का एडमिशन का डेट जो है सेम रखा गया है। पहला फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज इन लैंग्वेज में मिलेगा। हालांकि इसके अलावा बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट लाएंगे। इससे पहले कि डॉक्यूमेंट के बारे में बताएं, हम एक बात ऐड कर दें। जिन कोर्स का अभी तक रिजल्ट से नहीं आया है, उसका 1 से 2 दिनों के अंदर में होपफुली आपके लिस्ट आ जाएंगे। चाहे वो बीएससी फिजिक्स के स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री का हो, बायोटेक का हो, या फिर और भी किसी भी कोर्स में दिए हों, सोलर एनर्जी हो गया, या अगर बीए हिस्ट्री की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, तो इन सब का लिस्ट जो है विदिन 2 से 3 दिन के अंदर में आपके पब्लिश हो जाएंगे। पेशेंस रखिए, अपडेटेड रहिए, क्योंकि अब रिजल्ट का दौर चल रहा है। मैंने पहले भी बोला था कि आपका सितंबर के फर्स्ट वीक आपके लिस्ट आ जाएंगे, और होपफुली आ भी गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में। देखिए, जाहिर सी बात है, जो रिजल्ट्स आएंगे उस रिजल्ट में आपका नाम होगा। जिस भी कैटेगरी में नाम है वो अपना नाम देख लीजिए। अगर आपका नाम आ गया है तो उसके बाद करना क्या होगा वो बता देते हैं। पहली बात ये कि इस डेट में आपको जामिया कैंपस पहुंचना पड़ेगा, ऑफलाइन फिजिकल तौर पे। आपको फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। पहले ही कि आपने जामिया का फॉर्म अप्लाई किया है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगेगा। इसके अलावा साथ में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। साथ ही आप बीए वाले स्टूडेंट हैं, यानी बैचलर में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको 12th की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3 में ही कहीं ना कहीं अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की मार्कशीट लेकर जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 के अकॉर्डिंग जो है आपके पास आधार कार्ड होगा ही, वो लेकर चले जाए। अगर वोटर आई कार्ड है तो वो भी लेके जा सकते हैं, यानी एड्रेस प्रूफ लेकर जाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 के हिसाब से अगर आप मुस्लिम ओबीसी एसटी हैं तो आपको अपने कैटेगरी होने का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नहीं है तो कोई बात नहीं। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं तो आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कश्मीरी माइग्रेंट है तो माइग्रेंट होने का सर्टिफिकेट। कश्मीरी स्टूडेंट है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। और नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, ये पॉइंट नंबर 8 जो है आपका वही। पॉइंट नंबर 9 में जो है आपका ब्लड ग्रुप मांगा जा रहा है। ब्लड ग्रुप आप किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से आप अपना ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट बनवा लें कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो। एंड अगर आपका गैप है तो गैप का एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जामिया पहुंचना पड़ेगा। किस डेट में? 9 से 10 सितंबर के बीच में अर्ली मॉर्निंग पहुँचने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा आपको रैगिंग भी बनाना होगा। रैगिंग आपको इस लिंक पर जा करके खुद से अप्लाई कीजिए, और डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, डाउनलोड कर लेंगे। हालांकि कैसे वीडियो इस पर, मतलब रैगिंग कैसे बनाना है, हम इस पर वीडियो बनाए हैं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर पहुंचेंगे तो आपको वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा, एडमिशन फॉर्म कह लीजिए। उस फॉर्म को फिल करना होगा। उस फॉर्म में बेसिक डिटेल, जैसे आपका नाम, किस कोर्स में हुआ है, रोल नंबर और आपका सिग्नेचर, थंब, ये सब लगेगा, और ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद जो है फिर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके जो वहाँ पे कंसर्न टीचर होंगे उनको देना होगा। वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते ही फिर वो एक फ़ाइनल फ़ी स्लिप देंगे। पहला या दूसरा ऐसा होगा कि आप उनके पास ऑनलाइन पेमेंट का सीन होगा, मतलब वो आपका पेमेंट ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर उनके पास ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का सीन होगा तो वो डायरेक्ट आपको ऑनलाइन पेमेंट लेंगे। एक क्यूआर देंगे वो डिपार्टमेंट की ओर से, और उसको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करते ही वो फ़ी स्लिप जनरेट करेंगे और आपको दे देंगे। एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा, अगर वो फ़ी स्लिप देते हैं, उस केस में आपको जामिया के पास में 2 बैंक है, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी बैंक में जा करके फ़ी स्लिप दिखाएंगे उसको। आपका कैश में वो पेमेंट लेगा जो बैंक वाला होगा। इसके बाद पेमेंट लेकर के इस पर साइन कर देगा इन चारों सेक्शन पे। हाफ वो बैंक वाला रख लेगा और हाफ जो आपको दे देंगे। देन फिर आप बैक टू बैक
इसका एक पार्ट जो है आपको डिपार्टमेंट सबमिट करना पड़ेगा, एक पार्ट अपने पास रख लेंगे। इस तरीके से आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इसके जस्ट बाद जो है फिर वही एक काउंसलिंग फॉर्म फिल कराया जाता है, जो कि सब्जेक्ट चूज़ करने को लेकर कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है, या फिर सीबीएसई सब्सिडरी, ये सारे या माइनर या मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं इन सब को लेकर। तो ये जब एडमिशन लेंगे उसके जस्ट बाद ही आपको जाना हो, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो मैंने बता दिया डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है। ये दूसरा रिजल्ट्स के बारे में बता दिया, कहाँ रिजल्ट चेक करना है वो। तीसरा ये कि अब हम बात कर लेते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो जामिया का फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे, क्या उनको मौका मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी आपको मौका नहीं मिल पाएगा। आपको कई बार मौका दिया गया था लेकिन आपने उसका फ़ायदा उठाया नहीं, इसलिए अब दोबारा जामिया आपको मौका नहीं देगी। अब उन्हीं को मौका मिलेगा जिन्होंने जामिया के फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो जो फॉर्म अप्लाई किए हैं, जिनका बाय डिफ़ॉल्ट अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके लिए मेरा सजेशन ये होगा कि आप वेट कर लीजिए, कम मार्क्स वालों को भी इस बार एडमिशन मिलेगा। अपडेटेड रहिए वेबसाइट से। थैंक यू।